हेलो बच्चों, आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की बुक की यूनिट 4 का अ लिटिल फिश स्टोरी करेंगे। लिटिल होता है छोटी, फिश मतलब मछली, स्टोरी मतलब कहानी, एक छोटी मछली की कहानी। चलो बच्चों, अपनी स्टोरी को समझते हैं। There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them and a very small one at that. समुद्र में बहुत सारी मछलियां होती है, पर ये कहानी एक छोटी सी मछली की है जो उस समुद्र में रहती थी। Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. उस छोटी मछली के पास समुद्र में सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थी। You will laugh when I tell you why he was not. तुम्हें हंसी आएगी यह सुनकर जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो खुश क्यों नहीं थी। He was unhappy because he was so very small. वो खुश नहीं थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। It is very hard to be such a little mite of a fish. वो बोलती थी, ये कितना कठिन है रहना, जीना एक छोटी सी मछली बनकर। He would say over and over again. वो हमेशा यही कहती रहती थी, बार बार। If I were only larger, how much happier I could be. काश मैं बड़ी होती तो मैं ज़्यादा खुश होती. And he said it so many times that I think he believed it. और वो ये चीज़ बार बार सोचती ही रहती थी. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he. When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. एक दिन वो अपने स्कूल की बाकी मछलियों के साथ तैर रही थी और सोच रही थी कि कितना अच्छा होता है एक बड़ी मछली होना उस छोटी मछली होने की बजाय। अचानक से एक जाल उनके ऊपर आके गिरा और वो सारी मछलियां उस जाल में फंस गई। There was much plundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. And just as it whole, जैसे वो जाल उन मछलियों को लेकर सनलाइट में जा रहा था, यानी सूरज की रोशनी में जाता जा रहा था, मछलियां तड़प रही थी और पानी को उछाल रही थी, उस जाल से निकलने की कोशिश कर रही थी। And just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool clean water. How good it felt! और जैसे ही वो जाल बोट में खुलने लगा, वैसे ही वो छोटी मछली जाल में से निकली और छुटकारा पाके पानी में दोबारा चली गई, यानी वो दोबारा से समुद्र में गिर गई। और ये कितनी अच्छी बात थी। He swam here and there and everywhere. वो झटपटा के एकदम घबराहट के कारण इधर उधर तैरने लगी। And some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. और अब बाकी की मछलियों ने कभी भी उसे ये बोलते हुए नहीं सुना कि उसे एक बड़ी मछली बनना है। क्यों? क्योंकि उससे पता चल गया था कि अगर वो बड़ी मछली बन जाती या बड़ी मछली होती तो उस दिन वो उस जाल में फंसकर मर जाती, लेकिन वो छोटी थी इसलिए जाल में से आसानी से निकल पाई और समुद्र में वापस आ पाई और उसकी जान बच पाई। इसीलिए वो अब कभी नहीं बोलेगी कि उसे बड़ा बनना है, क्योंकि उसने जान लिया था कि छोटा होना भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि जब उसकी जान पर बनाई तब इस छोटे से आकार ने ही उसकी जान बचाई। इसीलिए भगवान ने जो हमें दिया है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में ही खुश रहना चाहिए। और ये बात मछली ने अच्छी तरह उस दिन समझ ली थी। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी? समुद्र में कितनी मछलियां थी? देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। समुद्र में लाखों फिशेस थी। वाई वॉज अ लिटल फिश अनहैप्पी? जो छोटी मछली थी वो दुखी क्यों थी? द लिटल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। छोटी मछली दुखी इसलिए थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उसे बड़ा बनना था। What happened to the fish one day?
एक दिन मछली के साथ क्या हुआ? वन डे द फिश गॉट कॉट इन अ बिग नेट व्हाइल स्विमिंग इन अ सी विद हिज फ्रेंड्स। एक दिन वो मछली जाल में फंस गई जब वो अपने दोस्तों के साथ तैर रही थी समुद्र में। Why was the fish thankful to be a little fish? उस मछली ने क्यों ये कहा कि छोटा होना ही अच्छा है? क्यों कहा? क्योंकि the fish was thankful to be a little fish because he was saved only due to his small size. क्योंकि छोटे आकार के कारण ही उस दिन उसकी जान बच पाई, इसलिए उसने कहा छोटा होना ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वर्ड्स को पास्ट टेंस में लिखना है। प्रेजेंट टेंस में हमें दे रखे हैं, हमें उन्हें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे कैच, कैच का पास्ट टेंस होगा कॉट, स्विम का होगा स्वैम, बाय का होगा बॉट, टीच का टॉट, कंटेंट कंटेंडेड, विश विश्ड, सी सॉ, फाइट फॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ईडी लगाकर रेगुलर वर्ब को पास्ट टेंस में बदलना है। यानी वॉक एक प्रेजेंट टेंस का वर्ड है, हमें इसे पास्ट टेंस में बदलना है ईडी लगाकर। जैसे पिक, पिक का हो जाएगा पिक्ड, पिक एक रेगुलर वर्ब है, पिक्ड एक सिंपल पास्ट फॉर्म है। लाफ, लाफ का हो जाएगा लाफ्ड, ईडी लगा देंगे हम पीछे। लुक का हो जाएगा लुक्ड। जहाँ किसी वर्ड के पीछे ईडी लगा हो तो आप समझ लो वो सिंपल पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ वर्ड है। हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, विश का हो जाएगा विश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस। आई फील हैप्पी व्हेन, मैं खुश होता हूँ जब, इट रेन्स, जब बारिश आती है। आप अपना भी कुछ लिख सकते हैं, ये तो मैंने लिखा है। आई फील सैड व्हेन आई एम अलोन, मैं सैड फील करता हूँ कब? जब मैं अकेला होता हूँ। आई फील सरप्राइज्ड व्हेन माई ब्रदर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाता हूँ जब मेरा भाई सुबह जल्दी उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये समझाया गया है कि इन चीजों के ग्रुप को क्या कहते हैं। जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी से भरा एक गिलास। अ बॉक्स ऑफ मैचेस, यानी माचिस की तिल्लियों का एक डब्बी। अ बंडल ऑफ पेपर्स, जब बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं तो उसके ग्रुप को बंडल कहते हैं। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स कहते हैं फूलों को, फूलों का जब बहुत सारे फूल मिल जाते हैं तो उसे गुलदस्ता कहते हैं ना, तो वो ही है अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अ हर्ड ऑफ काउस, यानी काऊ के एक ग्रुप को, जब बहुत सारी काऊ होती है तो उन्हें ग्रुप कहेंगे, तो उस ग्रुप का नाम होता है हर्ड, HERD हर्ड। अ पैक ऑफ वॉल्स, जो वॉल्स भेड़िया होते हैं जब वो बहुत ग्रुप में मिल जाते हैं यानी बहुत सारे हो जाते हैं तो भेड़ियों के ग्रुप को कहते हैं पैक। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। देयर वर अ मिलियन फिश इन द, लाखों की तादाद में मछलियां थी, कहाँ पर? सी में, यानी समुद्र में। द लिटिल फिश वॉज वेरी, जो छोटी मछली थी वो बहुत क्या थी? अनहैप्पी थी, उदास थी। वन डे ही वॉज डैश अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, एक दिन वो क्या कर रही थी? अपने स्कूल के बाकी मछलियों के साथ तैर रही थी, स्विमिंग कर रही थी। वन डे द फिशेस वर कॉट इन द डैश, एक दिन सारी मछलियां पकड़ी गई किसमें? नेट में, यानी जाल में। तो बच्चों ये था हमारा लेसन अ लिटिल फिश स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।